अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली नकी। आप देख रहे हैं सदात मालूमाती टीवी। गुजरात पाकिस्तान का एक कदीम शहर है जो दो दरियाओं दरियाए झेलम और दरियाए चिनाब के दरमियान वाक़या है। शमाल मशरक़ से ये जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है और मगरब की जानब इसके मंडी बहावलदीन है। गुजरात 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है: तहसील सराय आलमगीर, तहसील खारियाँ और तहसील गुजरात। आबादी के लिहाज से ये पाकिस्तान का 20वां बड़ा शहर है। सियालकोट और गुजरांवाला के शहरों के साथ साथ गुजरात सनती शहरों के नाम नेहाद सुनहरी मसलस का हिस्सा है जो बरामदात पर मबनी मशीयत पर मुश्तमिल है। गुजरात की तहरीक की बात की जाए तो ये बात है कई सालों पुरानी कि जब गुजरात के आसपास का इलाका मुगलों से पहले सूरी हुक्मरान शेर शाह के दौर में आबाद हुआ था। इस इलाके का नाम खवासपुर रखा गया सूरी रोहास्त के गवर्नर खवास खां के एजाज में। मकामी रवायत बताती है कि यह गुजरात इस इलाके में तमीर होने वाला दूसरा कस्बा है। सन 1330 में मंगोलों के हमले से पहला शहर तबाह हो गया था। यह शहर मुगलिया सल्तनत के तहत आया और मुगल शहनशाह अकबर आजम के दौर में मजीद तरक्की पाई, जिसने 1580 में गुजरात का किला तमीर किया और मकामी गुजरों को 1596 से 97 में शहर में आबाद होने पर मजबूर किया। इस शहर का नाम फिर गुज्जर कबाइल के हवाले से रखा गया। 1605 में सैयद अब्दुल कासिम को अकबर ने यह शहर बतौले गिफ्ट दिया। शहनशाह जहांगीर के दौर में गुजरात इस रास्ते का हिस्सा था जो मुगल शाही खानदार कश्मीर का दौरा करते वक्त इस्तेमाल करते थे। मुगलिया दौर में गुजरात को 5 दरवाजों वाली दीवार से घेर लिया गया, जिनमें से सिर्फ शाहदौला गेट बचा है। सन 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही मुगलिया सल्तनत नुमायां तौर पर कमजोर होने लगी। वो अख्तियार जो बाकी रहा मुगल नवाबों के हाथ में रहा, जिन्होंने दिल्ली में मुगल बादशाह को बराए नाम वफादारी दी। ताहम 1739 में ताकतवर तुर्क ईरानी हुक्मरान नादर शाह ने मुगलों को आखिरी दचका दिया जब उन्होंने इनके दारुल हुकूमत दिल्ली को बर्बाद करते हुए लूटमार का हमला शुरू किया। अपनी मुहिम के दौरान नादर शाह ने गुजरात को इस रास्ते से बरतरफ कर दिया जो इस वक्त एक खुशहाल शहर था। कुछ देर बाद सन 1741 के लगभग शहर को मकामी पंजाबी गखड़ कबाइल ने रावलपिंडी के इलाके से आने वाले इंतशार में गिरफ्तार कर लिया। ये शहर 1748 और 1767 के दरमियान अपने नए मुतहरक हुक्मरान अहमद शाह दुरानी के दौर में दुरानी अफगानों के 8 हमलों से मजीद मुतासर हुआ। सन 1765 में गुज्जर सेन के मतहत सिख बंगी मिस्र ने शहर को ज़ीर किया, जिसने मुकर्रब खां के मातहत पंजाबी गखड़ों को शिकस्त दी। सिखों ने 29 अप्रैल 1797 को गुजरात की लड़ाई में एक अफगान फोर्स को शिकस्त दी। सन 1798 में बंगी लीडर साहिब सिंह ने रंजीत सिंह के सिख चकिया मिस्र से बैत का अहद लिया, जिसने बाद में सन 1799 में सिख सल्तनत कायम की। रंजीत सिंह की फौजों ने शहर को बंगी अफवाज से छीन लिया। इस तरह सिख सल्तनत की हुक्मरानी शहर तक फैल गई। 22 फरवरी को गुजरात की जंग में सिखों की शिकस्त के बाद सिख सल्तनत के खात्मे के बाद सन 1849 में गुजरात बिल आखिर बरतानवी कंट्रोल में आ गया, जिससे दूसरी एंग्लो सिख जंग खत्म हुई। सन 1867 में गुजरात को बल्दिया बना दिया गया। मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर की आबादी सन 1881 में 18,396 और सन 1901 में 19,410 और सन 1921 में 21,974 थी। तालीम के लिहाज से गुजरात शहर किसी शहर से कम नहीं है, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज, लाहौर यूनिवर्सिटी, बस्ती पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब कॉलेज ऑफ साइंस, गुजरात कैंप्स,
स्पीयर कॉलेज, गुजरात कैंप्स, बैकन हाउस स्कूल सिस्टम, लाहौर ग्रामर स्कूल, दायरा रकम स्कूल इसके तलीमी अदारे हैं। गुजरात के चंद मशहूर शख्सियात: चौधरी आबद रज़ा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान। चौधरी आबद रज़ा गुजर एक पाकिस्तानी सियासतदान हैं। एतराज़ हसन, पाकिस्तान बैरिस्टर। चौधरी हुसैन अलाही, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान। चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे चौधरी परवेज़ अलाही, पाकिस्तान के साबिक नायब वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आला पंजाब, पंजाब की सूबाई असम्बली के स्पीकर, अगस्त 2018। चौधरी ज़हूर अलाही, शहीद 1962 और 1970 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली के रुकन। चौधरी शजायद हुसैन, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के रुकन के तौर पर 5 बार दोबारा मुंतखब हुए, 2 बार सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन मुंतखब हुए। साबिक वफाई वज़ीर दाखिला, इत्तलात, सनअत व पैदावार।